भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर। आगे हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन जरूर करें ताकि जानकारी तुरंत पहुंच सके। चलिए बात करते। भारत बांग्लादेश के बीच में लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है और अब बांग्लादेश ने कुछ ऐसा फैसला किया है जिससे भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनातनी बढ़नी तय है। खबर है कि बांग्लादेश अपने किताबों में छपने वाले टेक्स्ट और मैप का रिव्यू करेगा जिसमें एशिया के मानचित्र को दिखाया गया है। खबर है कि खासकर उन मैप्स और टेक्स्ट बुक को चेक किया जाएगा जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्षय चीन को भारत के हिस्से में दिखाया गया है। ढाका में मौजूद चीनी दूतावास ने बांग्लादेश को एक डिप्लोमेटिक नोट के जरिए 28 नवंबर 2024 को एक आपत्ति भेजी। इस आपत्ति में ये कहा गया कि बीजिंग को उस मैप पर और उस टेक्स्ट बुक से आपत्ति है जिसमें बांग्लादेश के द्वारा कुछ देशों की सीमांकन गलत रूप से दिखाई गई है। बताया गया कि चीनी दूतावास ने ये गुजारिश की है कि इस हालात को ठीक किया जाए। टेक्स्ट बुक और मैप में जो मौजूदा स्थिति है उस पर पुनर्विचार करके जरूरी कदम उठाए जाए, क्योंकि चीन का कहना है कि कथित रूप से अरुणाचल प्रदेश और अक्षय चीन उसके क्षेत्र का हिस्सा है और यह पूरी तरह से उसके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है। हालांकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि अरुणाचल प्रदेश हो या फिर अक्षय चीन, ये सब भारत के हिस्से के तौर पर ही है। वहीं बीजिंग ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि हांगकांग और ताइवान को एक अलग देश के रूप में दिखाया गया, जबकि चाइना उसे अपने देश का हिस्सा ही मानता है। अब बांग्लादेश की तरफ से खबर यह है कि बांग्लादेश इन हालातों का रिव्यू करेगा और जरूरी कदम उठाएगा। अगर बांग्लादेश ऐसा कोई भी कदम उठाता है और वह वाकई में एशिया के मैप में छेड़छाड़ करते हुए चीन की मांग को मान लेता है, कथित रूप से अरुणाचल प्रदेश और अक्षय चीन को चीन के हिस्से में दिखा देता है, तो यकीनन भारत के साथ उसकी तनातनी बढ़ जाएगी। हाल ही में खबर यह भी थी कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो डायरेक्टर लेवल कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें बांग्लादेश सीमांकन का भी मुद्दा उठाने वाला है। बांग्लादेश का कहना है कि जो सीमांकन भारत बांग्लादेश के बीच हुआ है वो उचित नहीं है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो बैठक होगी उसमें बांग्लादेश किस तरह की बातें करता है। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इस समय म्यूनिख में मौजूद है। म्यूनिख में वह कई कार्यक्रमों को लगातार संबोधित कर रहे हैं और इसी बीच एक कार्यक्रम में जब भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर विदेश मंत्री से सवाल पूछा गया तो उस पर फिर एक बार भारतीय विदेश मंत्री का अलग अंदाज देखने को मिला। मुद्दा था दुनिया पर आया लोकतांत्रिक खतरा, और फिर क्या था ये तो मानो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का सबसे मन पसंदीदा सब्जेक्ट हो। इस सब्जेक्ट पर जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने अपनी स्याही लगी उंगली को दिखाकर सबको लोकतंत्र की ताकत के बारे में बता दिया। उन्होंने बताया कि भारत में किस तरह लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। सो आई बिगिन बाय स्टिकिंग अप माई फिंगर एंड डोंट टेक इट बडली, इट्स द इंडेक्स finger. This the mark you see on my nail is a mark of person who just voted. Different parts of the world are going through different conversation. Please do not assume that this is some kind of universal phenomenon. It is not. There are paths where it working well, may be there are paths where it's not. It is healthy, it is well, may be not all over the world, but let's not make that universal. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अमेरिका दौरे के बाद सीधे जर्मनी पहुंचे थे। उन्होंने यहां म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और इसी कॉन्फ्रेंस के एक सेशन में लोकतंत्र को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान जब जयशंकर से दुनिया भर में लोकतंत्र को खतरे से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब बेहद अलग अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र दुनिया के कुछ हिस्सों में खतरे में हो सकता है, लेकिन पूरी
दुनिया के लिए ऐसा नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये जवाब पिछली बार के म्यूनिख सेशन को याद दिला रहा है। ठीक इसी अंदाज में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि पूरे यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आज भी जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर लोकतंत्र पर आ रहे खतरे पर जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का दो टूकिया बयान पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था।